स्टूडेंट, आज की है हमारी एडजस्टमेंट मास्क की क्लास नंबर 2। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर क्या है, उसका ग्रेडियंट कलर एडजस्टमेंट क्या है और पैटर्न एडजस्टमेंट लेयर क्या है। आज की वीडियो में हमने देखना है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और हमने देखना है लेवल्स। अब ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हम एडजस्टमेंट में क्यों यूज करते हैं, और वैसे तो आपको पता है जो ब्राइटनेस होती है ये उसके हाइलाइट्स को किसी भी पिक्चर को ब्राइट करने के लिए, या फिर अगर ब्राइटनेस कम कर देंगे तो उसको डार्क करने के लिए यूज करते हैं। और कंट्रास्ट हम करते हैं कि ब्लैक को मोर ब्लैक करने के लिए और वाइट को मोर वाइट करने के लिए। सो अब ये इसकी डिटेल्स क्या है, इसको देखने के लिए लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। स्टूडेंट, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे इमेज में आपके पास मिलता है एडजस्टमेंट, और यहां से आप देख सकते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और लेवल। यही ऑप्शंस आपको लेयर पैनल के अंदर भी, अगर आप इस वाले बॉक्स में एडजस्टमेंट लेयर वाले टैब में जाएंगे, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको मिल रहा होगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एंड लेवल्स। अब ये दो जगह पे क्यों है, उनका फर्क क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप यहां से इमेज जो पैनल से एडजस्टमेंट से आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी बार पैनल से, तो अगर मैं इसका ब्राइटनेस यहां से देखें, इसको कम अगेन थोड़ा या कम या ज्यादा करता हूं, तो कम या ज्यादा मैं इसका ये देखें इफेक्ट किया है, तो ओके कर देता हूं, तो ये आपका इमेज सारे का सारा आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। अगर मैं दोबारा इसमें यहां पे जा रहा हूं और दोबारा मैं इसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर रहा हूं, तो इनफैक्ट आप पिछली वाली एडिट नहीं कर रहे, ये आप एक अगेन उसकी सेटिंग दोबारा वाली कर रहे हैं, ओरिजिनल इमेज पे नहीं है। एक इफेक्ट आपका लग चुका है, उसके ऊपर आप दोबारा उसके एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करता। हां, अगर आपने यहीं से यूज करना है तो फिर आपको अपने इमेज को अपनी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सहूलत आपको यहां पे भी मिल सकती है कि आप बाद में एडिट कर सकते हैं। वो कैसे? लाइक मैं यहां से इमेज को सबसे पहले रिवर्ट करता हूं। देखें, अगर मैं अपना इमेज को यहां से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहां से कन्वर्ट करता हूं और अब मैं इमेज एडजस्टमेंट में जाके इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाया और कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, ओके करता हूं, तो ये देखें आपके पास अलग से एक मास्किंग की एक लेयर आ जाती है। आप किसी भी वक्त इसको डबल क्लिक करके इसको दोबारा से एडिट करते हैं। अब ये आप अपने जो पिछले वाला जो आपने इफेक्ट दिया हुआ है उसको एडिट कर रहे होते हैं, ऑलरेडी नया इफेक्ट आप उसको नहीं दे रहे होते। लेकिन अगर मैं अगेन इसको दोबारा यहां से रिवर्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसी लेयर के लेयर पैनल से आप यूज करें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, तो ये आपको देखें एक लेयर के अंदर ही आपके उस पैनल के अंदर ही आपको एक लेयर दे रहा होता है और उसके साथ में आपको एडजस्टमेंट लेयर भी दे रहा होता है। आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। कहां पे आप दिखाना चाह रहे हो इफेक्ट, कहां पे आप नहीं दिखाना चाह रहे हो, ये मास्क के जरिए आप वहां पे सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसके पैनल को थोड़ा देख लेते हैं। देखें, मेरे पास ये एक ओरिजिनल इमेज है, लाइक मैं इसको यहां पे फिलहाल रखता हूं। ये एक ओरिजिनल इमेज है मेरे पास। अब ब्राइटनेस क्या करेगा, जितने भी मेरे इमेज के अंदर पिक्सेल्स हैं, मेरे इमेज के अंदर जितने भी पिक्सेल्स हैं, उन सब पिक्सेल्स में ये व्हाइट ऐड करता जाएगा। ब्लू है तो उसमें भी व्हाइट ऐड करता जाएगा, रेड है तो उसमें भी व्हाइट ऐड करता जाएगा, व्हाइट है तो उसमें भी व्हाइट ऐड करता जाएगा, ब्लैक है तो उसमें भी व्हाइट ऐड करता जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, सारे पिक्सल का ओरिजिनल कलर व्हाइट से वो अंडर हो जाएंगे और व्हाइट डोमिनेंट होता जाएगा और अल्टीमेटली आपका इमेज व्हाइट हो जाएगा। अब ये देखें, यहां पे अगर मैं ब्राइटनेस इसकी बढ़ाता रहता हूं तो आपको इमेज में लग रहा होगा कि इमेज की ओवरऑल देखें हर इमेज के अंदर व्हाइट ऐड होता जा रहा है, और अल्टीमेटली अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो आपका इमेज यहां पे देखें ऑलमोस्ट हर चीज व्हाइट हो जाती है। और अगर इसका मैं कम करता जाता हूं तो उसके अंदर से वो व्हाइट कम करता जाता है और अल्टीमेटली आपका इमेज ये देखिए ऑलमोस्ट व्हाइट निकल जाता है, तो वो ऑलमोस्ट डार्क और ब्लैक हो जाता है। अब कंट्रास्ट क्या है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया है। इसको सिर्फ अगर आप ये एक पॉइंट समझ लें तो आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस में, चूंकि कंट्रास्ट आपका वास्ता पढ़ना है, आपने बार बार ये कंट्रास्ट देखना है। तो कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट एंड ब्लैक। मोर द कंट्रास्ट मोर द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। अब ये क्या करेगा, इनफैक्ट कंट्रास्ट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब आप कंट्रास्ट कर रहे होते हैं तो ब्लैक को मोर ब्लैक कर रहे होते हैं, व्हाइट को मोर वाइट कर रहे होते हैं, तो व्हाइट और ब्लैक के दरमियान आपको डिफरेंस ज्यादा होता जाता है।
इस वजह से आपको उसके एजेस बहुत नुमाया नजर आना शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर ये देखें यहाँ पे मैं इसको रीसेट करता हूं और यहां से इसका कंट्रास्ट अगर बढ़ाऊं, देखें यहां से अगर मैं एज बढ़ाता हूं तो पहले ये था इमेज और अब ये देखें यहाँ पे आपको ये फील नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्लैक और वाइट के दरमियान जो उसका डिफरेंस है वो ये बढ़ रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझ भी लें। देखें आपने ब्राइटनेस कितनी रखनी है। ओवरऑल आपको इमेज दिखा रहा है, मुझे लग रहा है यहां से नीचे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, ऊपर तो ब्राइटनेस मुझे ठीक लग रही है, यहां पे भी ठीक है, लेकिन नीचे मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। तो अगर मैं ओवरऑल यहां से इसका ये देखें हल्का सा मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी है और इसका कंट्रास्ट भी यहां से थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। तो अगर आप इमेज को जूम करके देखें तो ब्लैक और व्हाइट के दरमियान जो डिफरेंस है वो पहले ये था, अब ये देखें कम था, ये ब्लैक देखें और ये वाला देखें, और जब मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये देखें यहां से ब्लैक और यहां से डिफरेंस वो बढ़ रहा है। तो आपने इसको इमेज को ब्लैक, खास तौर पे ब्लैक और व्हाइट को जहां पे ब्राइट एरिया है उसको देख के यहां पे अगर आप कंट्रास्ट को सेट करेंगे तो आपका इमेज बहुत बेहतर यहां से एडजस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ये आपका देखें ओरिजिनल है, तो यहां से मैं हल्की सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूं और ये आपका मैं हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ा देता हूं। तो ये मुझे पहले से देखें ये आपका ओरिजिनल था, ये अब इमेज है, हल्की से ब्राइटनेस और कम कर देता हूं मैं। ये आपका ओरिजिनल पहले था और ये अभी एडजस्ट करके हमने किया है। अब ये यूज लेगेसी क्या है? लेगेसी पुराने जो सॉफ्टवेयर थे उसमें बहुत यकदम ही हर चीज को व्हाइट और ब्लैक कर देता था। पुराने स्टाइल को, पुरानी ट्रेडिशन को, ये अगर आपने उस तरह कुछ करना हो तो मैं लेगेसी देखते हैं, अगर मैं लेगेसी यहां से ऑन करता हूं तो ये देखें यकदम वो हर चीज को बहुत ज्यादा व्हाइट करना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा ब्लैक करना शुरू कर देता है। अगर आप ऑफ कर देंगे देखें तो आपको मेजर फर्क नजर आएगा कि ये ऑन करके और ऑफ करके आपको एक विजिबल फर्क यहां से नजर आ रहा होगा। ये देखें, तो आप इस लेगेसी को फिलहाल ऑन ही रखा करें, वही ये ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ हमारे पास टैब आ जाते हैं, ये आपके इफेक्ट को डिलीट करने के लिए है। ये एग्जैक्टली आपका वही प्रीव्यू है जो लेयर की विजिबिलिटी के लिए आप यूज करते हैं। अगर आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो इसका इफेक्ट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये देखें यहाँ से भी ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑफ कर देंगे तो यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी। अगेन उसके बाद आ जाता है रीसेट, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो इमेज रीसेट हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, अगर मैं इस इफेक्ट को सिर्फ टेम्परेरीली ऑफ इसको क्लिक करके रखूंगा तो ये आपका ओरिजिनल इमेज दिखा रहा होगा। अगर मैं इसको इमेज छोड़ दूंगा, राइट क्लिक छोड़ दूंगा, लेफ्ट क्लिक, तो ये आपका इमेज, ये देखें यहाँ पे है, मैं इसको प्रेस करके रखा तो आपका ओरिजिनल इमेज दिखा रहा है। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया है तो ये आपका इफेक्ट के साथ ये इमेज का प्रीव्यू दिखा रहा होता है। और ये आ जाता है कि अगर नीचे एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है कि अगर आपके लेयर पैनल में 4, 5, 6, 7, 10 जितनी भी लेयर्स पड़ी होंगी, टॉप पे अगर आपने एडजस्टमेंट लेयर रखी है तो वो जो भी आप टॉप लेयर पे एडजस्टमेंट लेयर पे इफेक्ट देते हैं वो नीचे सारी लेयर में उसका इफेक्ट आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि किसी एक लेयर के ऊपर उसका इफेक्ट आए, सारी लेयर्स के ऊपर ना आए, तो जिस लेयर पे आप चाहते हैं उसका इफेक्ट आए, इस लेयर के ऊपर आपने एडजस्टमेंट ये लेयर रखनी है और ये आपने इसको चेक रखना है। तो वो बिल्कुल जो नीचे वाली, इस एडजस्टमेंट के नीचे वाली लेयर होगी, सिर्फ उसके अंदर इफेक्ट आएगा, बाकी लेयर्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। ये अगली वाली वीडियोस में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। अब जो जिस काम के लिए जो मेन हमारा इस वीडियो का फोकस था वो है हमारा लेवल्स। अब लेवल्स क्या है, इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को ज्यादा कंट्रोल के साथ, ज्यादा अप्रोच, ज्यादा डिटेल में हम कंट्रोल उसको, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कर सकते हैं लेवल के थ्रू। वो कैसे? देखें, ये मेरा एक ओरिजिनल इमेज है, मैंने यहां से इफेक्ट्स को गया और यहां पे मैंने किया लेवल्स। ये वाला बॉक्स आपके पास आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स। ये देखें, उसी तरह लेयर के ऊपर आपके पास एडजस्टमेंट की एक लेयर मिल गई है। जो भी इफेक्ट आप देंगे वो इस लेयर पे आएगा। यहां पे आप अपनी मर्जी से बाद में एडिट भी कर सकते हैं। अब अगर हम इस पैनल को थोड़ा सा स्टडी कर लें तो यहां पे सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं प्रीसेट्स। मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस में प्रीसेट्स यूज नहीं करता। डिफरेंट इमेजेस में समटाइम इट वर्क्स, समटाइम इट डजंट।
समटाइम बहुत बुरा रिजल्ट दे देता है और समटाइम अच्छा रिजल्ट। आप चेक करके देख लीजिएगा क्लिक करके, ये कुछ बाय डिफॉल्ट प्रीसेट सेटिंग पड़ी हुई है यहाँ पे। लाइक हल्का सा डार्कर है तो देखिए इमेज हल्का सा डार्क हो गया। अगर यहाँ से मैं इसको ऑफ करके दिखाऊं तो ये बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स है। यहाँ पे इंक्रीज कंट्रास्ट है, यहाँ पे कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा है, ये फिर 3 पॉइंट कंट्रास्ट बढ़ा दिया है। यहाँ पे अगेन उसके लाइट एंड शेडो है जो उसको लाइटन किया गया है, ये लाइटर है तो ये मिड टोन को एडजस्ट किया गया है। ये मिड टोन के थोड़े डार्कर टोन्स वो एडजस्ट किए गए हैं। अगर आपको यहाँ से सूट करता है कोई इफेक्ट तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपना प्रीसेट्स भी बना सकते हैं, वो अभी मैं आपको थोड़ी वीडियो में थोड़ा सा लेटर ऑन बताऊंगा। पहले हम यहाँ से ये समझ लें कि यहाँ से प्रीसेट्स हैं, आप यहाँ से जो मर्जी प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लें। इस वीडियो को अगर आप गौर से देख लेंगे तो आप अपने बहुत अच्छे प्रीसेट्स बना सकते हैं। लाइक वो कैसे? सबसे पहले हमारे पास यहाँ से अगर आप देख लें तो यहाँ पे आपके पास RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये मैं फ़िलहाल थोड़ा सा इसको यहाँ से अभी के लिए फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। पहले हम ये वाला स्क्रीन इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं यहाँ पे अगर आप दोबारा वापस आऊँगा RGB तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इस वाली स्क्रीन को बेसिकली यहाँ पे आपको डिफरेंट एरियाज नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ माउंटेन्स वाइट के साथ नजर आ रही हैं। इस स्क्रीन को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब ये देख लें कि आपको नीचे 3 यहाँ से हैंडल्स मिल रहे हैं। ये आपका मोस्ट ब्राइट एरिया है, उनको कंट्रोल करने के लिए है। ये आपका मोस्ट डार्कर एरिया है। ये देखें डार्क को, एक चीज आप और समझ लें, डार्क की वैल्यू 0 होगी और वाइट की वैल्यू, लाइट की वैल्यू 255 होगी। ये इसके अंदर आप इन बिटवीन 0 to 255 आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो पिछला हमने इफेक्ट देखा था उसमें आपके पास ये वाले कंट्रोल्स नहीं थे, लेकिन इस लेवल्स में आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बहुत एडवांस लेवल पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं और आप डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया के लिए भी डिफरेंट कंट्रोल्स अपने एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। ये आपके ब्लैक को कंट्रोल करने के लिए है जो मोस्ट लेफ्ट पे है, और जो ब्लैक की वैल्यू होती है वो होती है 0, और ये आपका हिस्सा है, ये व्हाइट को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसकी वैल्यू देखिए नीचे आपके पास लिखी हुई है 255। तो आप अपनी मर्जी से इन बिटवीन 0 to 255 व्हाइट और ब्लैक को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके दरमियान में आपको एक कंट्रोल मिलता है, ये आपका होता है मिड टोन, आप इसको ग्रे भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1। आप ये समझ लें कि अगर मैं यहां से कुछ बढ़ाता हूं तो यहां पे देखें ब्लैक की वैल्यू बढ़ रही है। अब इस वैल्यू के अंडर पूरे इमेजेस में जहां जहां पे भी पिक्सल होंगे वो डार्क करता जाएगा। अब अगर आप स्क्रीन पे गौर करें तो यहां पे ये आपका ओरिजिनल इमेज है। लाइक मैं यहां से, ये ओरिजिनल इमेज है और यहां से मैं इसको अगर राइट की तरफ कंट्रोल करता हूं तो ये देखिए ब्लैक आपका बढ़ता जा रहा है, यानी कि 32 पॉइंट को मैंने ब्लैक 32 पॉइंट तक जो पिक्सल थे उसको ये डार्क शेडो में ब्लैक में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको ये देखिए ब्लैक थोड़ा ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह अगर ये व्हाइट एरिया को मैं सिलेक्ट करूं तो आप सिलेक्ट कर देते हैं कि 235 को भी ये व्हाइट कंसीडर करेगा। इसके 231 से लेके 255 तक जितना भी पिक्सल बेस्ड एरिया होगा ये उसको व्हाइट की तरफ, ब्राइटर एरिया की तरफ लेके जाएगा। तो आप देखें मैं अगर इसको यहां से इस तरफ कर रहा हूं तो ये आप देखें व्हाइट कर रहा है। इसी तरह ये सेंटर वाला है, ये अगर आप व्हाइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये देखें आपकी वैल्यू कम कर रहा है, तो ये आपके वैल्यू को ब्लैक कर रहा है। और अगर आप इसको इसकी तरफ लेके जाएंगे राइट लेफ्ट साइड की तरफ तो ये उसको व्हाइट करता है। तो ये आपके मिड को कंट्रोल करने के लिए है। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं, ये नीचे भी आपको एक कंट्रोल मिल रहा होता है, ये आपका आउटपुट लेवल कंट्रोल है। यानी कि यहां से अगर मैं इसको एडजस्ट कर दूं, यहां से देखें व्हाइट की तरफ, तो आपके ब्लैक एरिया को ये व्हाइट कर रहा होता है। और ये आप अगर लेफ्ट को मैं यहां से व्हाइट एरिया को करूं तो ये जो आपके व्हाइट एरियाज हैं उनको ये डार्क कर रहा होता है। लाइक मैंने अगर इस तरह कर रहा हूं तो 225 से ऊपर के जितने व्हाइट हैं उसने उसको सिर्फ डार्क कर दिया है, बाकियों को डार्क नहीं किया हुआ है। वैसे इनको छेड़ने की, आउटपुट लेवल को छेड़ने की आपको कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं है, ये आपके आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली होता है। लेकिन अगर आप हिस्टोग्राम से यहां से एडजस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल मिल जाएगा। तो आइए हम इसके साथ कुछ इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि यहां पे आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिलता है।
अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट भी आपको कुछ सेटिंग दे देता है। अगर आपको ऑटो से कुछ सही रिजल्ट मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया मैं यहाँ पे प्रीसेट्स और ऑटो वगैरह यूज़ नहीं करता। देखिए मुझे लग रहा है कि मैंने, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये मेरा डार्कर एरिया है और ये मेरा वाइट और ये मिड टोन है। अगर ये देखिए मैंने डार्क वाले हिस्से को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो ये वाला हिस्सा मोर डार्क हो रहा है और ये वाला हिस्सा मोर ब्राइटर हो रहा है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये एरियाज़ को, जो डल वाले एरियाज़ हैं उसको मोर डार्क कर रहा है। यहाँ से मैं इसका एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। और अगर यहाँ से वाइट को देखूँ, वाइट एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ स्क्रीन पे आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ये ब्राइटर एरिया है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें वो वाला हिस्सा, ये देखें आपका वो वाइट करता जाता है, वाइट को कंट्रोल करने के लिए। ऑब्वियसली आपने कितना रखना है, आपने इतनी ब्राइट रखनी है वैल्यू और इतना डार्क करना है कि आपके पिक्सल की जो डिटेल्स हैं वो मरनी नहीं चाहिए, उसको डिटेल्स को रहना चाहिए। इस लेवल से आपने इसको सेट करना है। तो मैं यहाँ से, मुझे लग रहा है कि इसका जो ब्राइटर एरिया है, अगर मैं हल्का सा भी यहाँ से बढ़ाता हूँ तो इसकी डिटेल यहाँ से देखें वो मैं लूज़ कर देता हूँ, तो मुझे इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यस, मैं अगर इसको वापस आता हूँ तो ये जो एरिया है कुछ, ये वाला हिस्सा जो ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा वाइट है, ये मेरा मिड टोन है। तो मैं इसके साथ यहाँ पे देखें थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकता हूँ। मैं हल्का सा इसको यहाँ पे एडजस्ट रखता हूँ। तो अब ये देखें मैंने हल्का सा इसके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और मिड टोन के साथ, ये आपका ओरिजिनल इमेज था और ये मेरा डार्क इमेज है। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप ये समझ लें, ब्राइटर और डार्क आपने सिर्फ उतना रखना है कि आपके इमेज की डिटेल्स वो रहनी चाहिए। अगर आपके इमेज की डिटेल रहेंगी तो इसका मतलब आपका लेवल्स ठीक है। अगर आपको लगता है, कहीं पे भी देखा कि आपके इमेज की डिटेल्स, स्किन है, बाल हैं, आपकी शर्ट है, ग्रास है, एक्सटीरियर है, अगर उसकी डिटेल्स आपके इमेज में नहीं होंगी, इसका मतलब आपके लेवल्स ठीक नहीं होंगे। तो आप इस तरह यहाँ से भी कुछ एडजस्टमेंट अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मुझे दिस इज़ क्वाइट फाइन, मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे इमेज की काफ़ी डिटेल यहाँ पे ठीक है। ब्लैक थोड़ा सा यहाँ पे देखें ज़्यादा हो गया है, तो मैं ब्लैक यहाँ से हल्का सा कंट्रोल कर रहा हूँ। ये अब आप, ये आपका ओरिजिनल इमेज था और ये आपका फाइनल लेवल के साथ जो थोड़ा सा कंट्रोल है वो यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब मैं इसको अगर रीसेट कर दूं तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे 3 आपको आई ड्रॉपर मिलते हैं। आप अपनी मर्जी से भी ब्लैक को, वाइट को और मिड टोन को सेट कर सकते हैं और अपनी इमेज को बता सकते हैं कि ये मेरा जो एरिया है इसको आपने डार्क रखना है, ये वाला एरिया है आपने इसको ब्राइट रखना है और ये वाला एरिया है आपने इसको मिड टोन में रखना है। ये देखें, सबसे पहला है, अगर आप इस पे अपना माउस लेके जाएं तो आपको नेविगेशन में भी लिखा नजर आ जाता है कि सैंपल इन इमेज टू सेट योर ब्लैक पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आपने जो मोस्ट ब्लैक एरिया है उसको क्लिक करके आपने ब्लैक सेट करना है। लाइक अगर मैं रैंडमली इस वाले व्हाइट एरिया को ब्लैक कर दूंगा तो वो इस तरह के नीचे वाले इमेज जितने भी होंगे वो सबको ब्लैक कर देगा, तो आपका इमेज देखिए ऑलमोस्ट वो खराब हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूं तो आपका मोस्ट ब्लैक एरिया अगर मैं देखूं तो लाइक ये वाला हिस्सा मुझे कुछ मोस्ट ब्लैक एरिया नजर आ रहा है। तो अगर मैं इस इमेज के साथ, ये देखिए मैंने पॉइंट सेट ब्लैक को सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं इसको क्लिक करता हूं ब्लैक पॉइंट को, ये देखें अपने उस हिसाब से उसने पूरे इमेज को सेट कर दिया है। अब ये देखें ये आपका ओरिजिनल इमेज था और ये वाला इमेज आपका फाइनल इमेज है। इसने ब्लैक को सेट, ना सिर्फ उस वाले ब्लैक को सेट कर दिया है बल्कि इस तरह के पिक्सल पूरे इमेज में जहां जहां पे भी थे उसने उसका कंट्रास्ट सेट करके उसको भी ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट लेवल और ब्राइटनेस लेवल थोड़ा बेहतर हो गया है। अगर उसी तरह ये नीचे एक आपके पास ऑप्शन आई ड्रॉपर आ जाता है, वो मोस्ट वाइट एरिया के लिए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके आप देख लें कि इसमें आपका मोस्ट ब्राइटर एरिया कौन सा है, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला हिस्सा मेरा मोस्ट ब्राइटर एरिया है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो इस हिसाब से उसने देखें बाकी इमेज को भी सेट कर दिया है। अगेन आप यहां से भी ये आई ड्रॉपर के साथ सेट करने के बाद भी आप इस हिस्टोग्राम को भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। वैसे इसने काफी हद तक बहुत बेहतर रिजल्ट दे दिया है। ये तो ये आप देखें आपका ओरिजिनल है और ये आपका हल्का सा, ये देखें वो आपका एडजस्टेड इमेज है। आप आई ड्रॉपर के थ्रू सेट करने के बाद यहाँ से
सेट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं डार्कर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको क्लिक करता हूं, तो आप उसने इस तरह के पिक्सल को देखें सेटिंग उसकी कर दी है। आप जहां पे भी क्लिक करेंगे, मैं अगेन ब्लैक पॉइंट लिया और ये वाला हिस्सा जो मोस्ट मुझे ब्लैक नजर आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो इस हिसाब से देखें उसने ये सेट करना शुरू कर दिया है। अगेन मैंने व्हाइट एरिया, अगर इस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये देखिए उसने उस तरह के पिक्सल पूरे इमेज में जहां पे थे उसने सारे व्हाइट कर दिए। तो आपको व्हाइट एरिया प्योर व्हाइट ही सिलेक्ट करना है, वो इसके अंदर अंदर फिर खुद ही ये सिलेक्ट कर लेगा। मैं फिलहाल इसको कंट्रोल जी करता हूं तो मेरा जो मोस्ट ब्राइटर एरिया है, मैं यहाँ से मुझे ये वाला ब्राइटर एरिया लग रहा है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस हिसाब से देखिए आपका इमेज है। तो ये आपका ओरिजिनल इमेज था और ये आपका मोस्ट एडिटेड इमेज है। उसके बाद आप वापस आ जाएं, जो मैंने कहा था हम थोड़ा सा वापस मैं बाद में बताऊंगा। ये आपके 3 कलर्स हैं। आप किसी भी इमेज को आरजीबी में जब लाइट के थ्रू देख रहे होते हैं तो इनफैक्ट आप उसकी 3 कलर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आप ये आरजी पे रखेंगे तो ये देखिए जब आप कोई इफेक्ट करते हैं तो वो सारे के सारे इमेजेस पे, पूरे कलर्स पे, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, मैजेंटा जो भी होगा वो सब पे उसका इफेक्ट आ रहा है। देखें उसको ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके नीचे देखूं, मैं चाहता हूं कि इसका जो सिर्फ ब्लू को कंट्रोल करूं तो क्या होगा, ये देखें अगर मैंने ब्लू को यहां से सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये देखें मेरा जब मैं ब्लैक को राइट साइड पे ले जाता हूं तो ब्लू कम कर रहा है, यहां से ब्लू को वो ज्यादा करेगा। तो यहां से सिर्फ ब्लू कलर की आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। कलर में देखें ये इमेज था और यहां से जब मैं ब्लू माइनस कर रहा हूं, आपको पता है RGB और CMYK के को अगर आप डिलीट कर दें तो ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने एक टेबल आ रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें तो अगर आप रेड की तरफ लेके जाएंगे तो रेड बढ़ेगा, यानी कि सियान बढ़ेगा। इसका बिल्कुल ऑपोजिट कलर आपके सामने दिखा रहा होगा। अगर आप ग्रीन की तरफ लेके जाएंगे तो मैजेंटा बढ़ेगा, अगर आप ब्लू की तरफ लेके जाएंगे तो येलो बढ़ेगा, अगर आप रेड से सियान की तरफ लेके आएंगे तो रेड बढ़ेगा, अगर आप ग्रीन से मैजेंटा की तरफ लेके आएंगे तो ग्रीन बढ़ेगा, अगर आप ब्लू से येलो की तरफ लेके आएंगे तो आपका ब्लू बढ़ेगा। इनफैक्ट मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो भी कलर आप सिलेक्ट करके डार्क बढ़ाएंगे उसका ऑपोजिट कलर बढ़ रहा होगा और लाइट की तरफ से लेके आएंगे तो वो ओरिजिनल कलर आपका बढ़ रहा होगा। लाइक ये देखें यहां से मैंने ब्लू सिलेक्ट किया हुआ है तो ये ब्लू है और ये कुछ ब्लू के टोन है, यहां पे ब्लू का टोन है। अगर यहां से देखिए मैं ब्लू बढ़ा रहा हूं तो ये देखिए येलो आपका यहां से ये बढ़ रहा है। अगर मैं इसको कम कर रहा हूं और यहां से बढ़ा रहा हूं तो ये देखिए आपका ब्लू बढ़ रहा है। तो यहां से आप इंडिपेंडेंट कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहां से जो ब्लू है वो थोड़ा ज्यादा है, तो मैं अगर ब्लू कम करना चाहूं तो यहां से हल्का सा ब्लू मैं एडजस्टमेंट में कम भी कर सकता हूं। तो ये देखिए मेरा यहां से जो येलो है मैं आपको यहां से ऑफ करके दिखाता हूं, ये काफी बेहतर हो गया है। इसी तरह आप ग्रीन में देख लें तो ग्रीन जब आप कम कर रहे होंगे तो आपका मैजेंटा बढ़ेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा जो मैजेंटा में है ये आपका बढ़ रहा होगा। यहां से देखें मैं ग्रीन थोड़ा सा कम कर रहा हूं, ये देखिए मैजेंटा की तरफ जा रहा है। तो आपने बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं करना और यहां से अगर आप अपनी बढ़ाएं तो ग्रीन भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अब यहां पे आप रेड में जाएं तो ये आपका रेड है, कुछ ये वाला रेड है। अगर आप यहां से बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपका रेड मोड रेड की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां से अगर आप करेंगे डार्क से तो रेड आपका ये देखें कम होता जा रहा है स्क्रीन में से। और ऑब्वियसली जब आपका रेड कम हो रहा होगा तो आपका सियान बढ़ रहा होगा। तो यहां पे देखें अगर आपने अब जो भी चेंज करना है तो आप यहां से मास्टर में भी कर सकते हैं और रेड, ग्रीन, ब्लू से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसका यहां से कंट्रास्ट और बढ़ा दूं तो सपोज कर लें ये मुझे एक ठीक बेहतर सेटिंग थोड़ी लग रही है, यानी कि देखें ये इसका ओरिजिनल था और मैंने ये वाली सेटिंग रखी है। अब इसको मैं अपना भी प्रीसेट सेव कर सकता हूं। हाउ, यहां पे अगर आप सेटिंग में जाएंगे देखें टॉप राइट पे आपके पास ऑप्शन आता है, तो यहां पे आप सेव कर लें। अगर इसका जो भी आप नाम देना चाहें, माई कंट्रास्ट मैंने इसका नाम दे दिया है और इसको एंटर कर दिया है। अब आप अगेन यहां पे जाएंगे और यहां से आप लोड करेंगे तो आपके पास ये देखें उस जहां पे भी आपने सेव किया होगा आप इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो यहां पे आपके पास ये देखें माई कंट्रास्ट आ गया है। आप यहां से इसको चेक कर दें, डिफॉल्ट कर दें या वापस माई कंट्रास्ट पे आ जाएं तो ये देखें आपके पास बना बनाया अपना प्रीसेट भी आ जाता है। तो ये आपको आउटपुट लेवल को छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आई होप कि आपको ब्राइट और कंट्रास्ट के ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का
जो लेवल के थ्रू एडजस्टमेंट है, कंट्रोल है, वो बहुत बेहतर समझ आ गया है। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में आप ओवरऑल इमेज को देख रहे होते हैं, बट जब आप लेवल्स में आते हैं तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को मोर एडवांस आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके रेड, ग्रीन और ब्लू के चैनल्स को भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल मास्टर RGB को भी आप यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन बाय बाय।